अभी तक हम मैक्स टर्म्स और मिन टर्म्स समझ चुके हैं और हम ये भी समझ चुके हैं कि हमें उन मैक्स टर्म्स और मिन टर्म्स को कैसे यूज़ करके अपने प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने हैं ताकि हमारे पास एक डिज़ायर्ड आउटपुट आए 0 या 1। पर आपने देखा होगा कि ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, ये काफ़ी राइटिंग इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव काम है, क्योंकि अभी तो हमारे पास 3 वेरिएबल थे जिसमें हमारे को बस 8 कॉलम 8 रोज़ बनानी पड़ी। पर अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हो जाएंगे तो ये डबल हो जाएगा, 16 हो जाएंगे। अगर 5 हो गए तो 32 हो जाएंगे और अगर 6 हो गए तो 64। ये तो नंबर आगे बढ़ता ही जाएगा और डबल होता जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इन एक्सप्रेशन को एक सिंप्लीफाइड या रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हर एक एक्सप्रेशन जो अभी तक हमने लिखा है सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम का, जिसमें हम एडिशन करते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, हम इन सबको ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। तो इनको कहते हैं हम कैनोनिकल फॉर्म, और इस कैनोनिकल फॉर्म को ही हम रिड्यूस्ड या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस कैनोनिकल फॉर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे और लिखेंगे इसे रिड्यूस्ड फॉर्म में। किसमें? रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म है क्या। रिड्यूस्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे इस कैनोनिकल फॉर्म से जो हमें लंबी सी इक्वेशन मिलेगी, बहुत सारे और या एंड टर्म्स के साथ हम उनको क्लब करने की कोशिश करेंगे और उनको एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से लिखेंगे। तो इस किसी भी कैनोनिकल फॉर्म की इक्वेशन को हम रिड्यूस्ड फॉर्म की इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 2 मेथड होते हैं हमारे पास। एक होता है अलजेब्राइक और दूसरा होता है कार्नो मैप, या फिर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट लिखते हैं के मैप। या आपकी मर्जी, या तो हम कार्नो मैप बोल सकते हैं या तो के मैप बोल सकते हैं। तो 2 मेथड्स हैं हमारे पास, अलजेब्राइक और के मैप। अब अलजेब्राइक फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे कि अपनी जो पूरी कैनोनिकल इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग आवर एक्सियम्स एंड थ्योरम्स। तो यूजिंग एक्सियम्स एंड थ्योरम्स हम इनको सॉल्व करेंगे और एक फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। फाइनल रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। फाइनल रिजल्ट सपोज कीजिए हमारे पास दिए हुए थी 2 वेरिएबल्स ए प्राइम और बी प्लस ए प्राइम एंड बी और ए एंड बी प्राइम। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे
और इनका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे एल्जेब्राइक फॉर्म से। कार्नो मैप एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। कार्नो मैप हमें चाहे हमारे कितने भी वेरिएबल्स हों उसके सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम को निकालने का जो काम है, जो लेबर है, उसको बहुत ही छोटा कर देती है, उसको बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ले आती है हमारे सामने। तो हम ये पढ़ते हैं कि ये कार्नो मैप बनाने होते क्या हैं और बनाने कैसे हैं और यूज़ कैसे करने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम। के मैप्स से। के मैप्स करते क्या हैं ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो हमारे एसओपीज़ और पीओएसएस को निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। अब कार्नो मैप हम बनाएंगे कैसे? कार्नो मैप को बनाने में, रीड करने में और उनको यूज़ करने में हमारे 4 बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट, ड्रॉ कार्नो मैप या ड्रॉ के मैप। सेकंड, fill it. Third, create groups. फोर्थ हमारा है रीड द मैप। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो हम फॉलो करने वाले हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हर एक स्टेप में क्या करना है और कैसे करना है। तो हम पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं, ड्राइंग अ के मैप। के मैप और कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा बॉक्स है, एक टेबल है जिसको हम ऐसे बना सकते हैं। मैं आपके लिए कार्नो मैप बना रहा हूँ 2 वेरिएबल का, ए और बी, बट मैं आपको समझाऊंगा कि इसको और वेरिएबल्स के लिए कैसे एक्सटेंड करना है। शुरुआत करते हैं 4 बॉक्सेस से। 4 क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 2 वेरिएबल्स के हमारे पास 4 मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स आएंगे, जो भी हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। 4 कैसे? वो जो हमने 2n का फॉर्मूला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से यूज़ करा है, उससे हमें पता है। तो एक साइड हम लिख सकते हैं a, दूसरी साइड b। अब a और b हमें, मतलब a इस साइड सारा a है और हॉरिजॉन्टल a है और वर्टिकल b है। तो चलिए अब निकालते हैं। हम सबसे पहला टर्म m0 इक्वल टू a प्राइम b प्राइम, फिर दूसरा टर्म m1 इक्वल टू a एंड b प्राइम, m2 इक्वल टू a प्राइम
ए प्राइम एंड बी और M4 इक्वल टू ए प्राइम ए एंड बी। देखिए कितना सिंपल कर दिया हमने। इस पूरी रो को, इस पूरे कॉलम को ए प्राइम मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी प्राइम मान लिया और इसको बी मान लिया। कितना सिंपल हो गया। अब हमें करना क्या बचा कि ए और बी का एक दूसरे के साथ एंड लेना है, फिर ए प्राइम और बी प्राइम का ले लिया, फिर ए प्राइम और बी का लेना है, फिर यहाँ पर ए और बी का लेना है, फिर यहाँ पर ए और बी प्राइम का लेना है। कितना सिंपल हो गया। इसने कितनी क्लैरिटी ला दी हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, और इसने डिफाइन भी कर दिया। अब देखिए, अब कार्नो मैप अब अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका M0, M1, M2, M3 ऐसे करके सबकी वैल्यूज फिक्स्ड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कार्नो मैप का जो रूल है वो सिंपल है कि पहला यहाँ पे सेल इसको 0 नेम करेंगे, फिर 1, फिर अगर आगे होंगे तो उनको 2, 3, 4, फिर हम नीचे आकर फिर से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे इसको, फिर यहाँ पे 3, 4 और फिर आगे। अगला हुआ तो अगली रो में भी ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो कार्नो मैप का ये बेसिक सा एक नेमिंग रूल है। तो इसीलिए हमारा M0 हमेशा ए प्राइम और बी प्राइम रहेगा, क्योंकि जो प्राइम की टर्म है ये भी हमारी पहले, हमेशा हमें अपने पहले कॉलम में रखनी है और इस केस में पहले रो में रखनी है। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया कि M0 हमेशा ए प्राइम एंड बी प्राइम रहेगा, M1 हमेशा ए एंड बी प्राइम रहेगा, M2 हमेशा ए प्राइम एंड बी रहेगा और M4 हमेशा ए एंड बी रहेगा। चलिए अब इसे 3 वेरिएबल के लिए बनाने की कोशिश करते हैं। 3 वेरिएबल में हमारे पास 8 बॉक्सेस बनेंगे, बट उन बॉक्सेस की ओरिएंटेशन हम देख लेते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक रेक्टेंगल बनाऊँ जिसमें 8 बॉक्सेस कुछ ऐसे बने। ठीक है, तो ये हमारे 8 बॉक्सेस। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मान लीजिए हमारे 3 वेरिएबल्स हैं A, B और C। तो यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग इशू आता है हमारे पास कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं बट हमारे पास डायमेंशन तो 2 ही हैं। या तो हम उसे हॉरिजॉन्टली लेंगे या तो वर्टिकली लेंगे। हम 2 सेंसेस में ही तो इसे रिजॉल्व कर सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। पहले हमारे पास ये लग्जरी थी कि हमारे पास बस 2 वेरिएबल थे, इसलिए हमने एक को हॉरिजॉन्टल और दूसरे को वर्टिकल में ले लिया था। बट यहाँ पे हम वो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम एक सिंपल सी ट्रिक लगाएंगे। हम इन 2 वेरिएबल को एक मान लेंगे, A, B को हम एक वेरिएबल मान लेंगे और इनके ही नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म्स को अलग अलग तरीक़ों से इसमें फिल कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे A भी आ गया और यहाँ पे C आ गया। तो C ऐसे है और A भी ऐसे है। तो सबसे पहले A प्राइम B प्राइम, फिर A B प्राइम A प्राइम, फिर A प्राइम B, फिर A B प्राइम और फिर A B। C के लिए यहाँ पे सिर्फ C प्राइम और C ही रहेगा। तो हमारा ये बेसिक एक लेआउट स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है। आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले हमेशा प्राइम की टर्म आती है, फिर हम लेफ्ट साइड से प्राइम हटाते, राइट साइड से प्राइम हटाते हैं, फिर लेफ्ट साइड से हटाते हैं और राइट वाले को रहने देते हैं और फिर दोनों को रखते हैं। दोनों को प्राइम्स को हटा देते हैं, दोनों का नॉर्मल फॉर्म लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की जगह। तो अब इन दोनों का टर्म क्या बनेगा?
यहाँ पे पहले अपने बॉक्सेस को लेबल कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इन बॉक्सेस को भरते हैं, मतलब हमारा M0 जो होगा वो होगा A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम, और हमारा जो M1 होगा वो होगा A प्राइम, B, C प्राइम, M2 A एंड B एंड C प्राइम, ये होगा A एंड B एंड C प्राइम, और फिर ये होगा A प्राइम एंड B प्राइम एंड C, ये होगा A प्राइम एंड B एंड C, A एंड B प्राइम एंड C, A एंड B एंड C। तो देखिए कितना स्ट्रक्चर में ले आया कार्नो मैप हमारे उस टेबल को। अब उसने असाइन कर दिया है कि M0 ये है, M1 ये है, M2 3, M2 ये, M3 ये, M4 ये, M5 ये, M6 ये और M7 है ये। कितना स्ट्रक्चर में ले आया है हमारे इन सब चीज़ों को। बट हम अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कार्नो मैप को हमें आगे यूज़ कैसे करना है। तो हमने ये तो सीख लिया कि कार्नो मैप को ड्रॉ कैसे करना है, हमने ये भी सीख लिया कि उसे फिल कैसे करना है। अब हम ये सीखते हैं कि इसमें ग्रुप्स कैसे बनाने हैं। चल, तो इसमें ग्रुप्स बनाने के लिए हम क्या करें, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा आउटपुट क्या है। हम मान लेते हैं कि अभी के लिए हमें हमारा आउटपुट चाहिए 1, हमें एक आउटपुट चाहिए 1। तो कार्नो मैप का जो एक ग्रुपिंग के रूल्स हैं उनको हम यूज़ करके अपने इनसे सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे अपने ग्रुपिंग के रूल्स यूज़ करके। चलिए समझते हैं कि ये ग्रुपिंग के रूल्स हैं क्या और इन्हें यूज़ कैसे करना है। चलिए समझते हैं कि हमें अपने कार्नो मैप के ग्रुप्स को कैसे बनाना है। तो हमारे पास एक माइंड में आउटपुट था 1, ठीक है, हमारे पास 1 एक आउटपुट था। सपोज कीजिए हमारा कार्नो मैप कुछ ऐसा दिखता है। 8 वेरिएबल का 3 वेरिएबल का हम यूज़ कर रहे थे, तो हमारे पास कुछ 8 सेल्स हैं टोटल में, 8 सेल्स जो कि कुछ ऐसे भरे हुए हैं 1 0 0 1 0 1 1 0, ठीक है। तो कार्नो मैप का जो ग्रुपिंग का रूल है वो ये कहता है कि तुम्हें जो भी आउटपुट डिज़ायर्ड है उसके ग्रुप्स बनाना शुरू करो। उसके ग्रुप्स बनाना शुरू करो, कैसे करो कि तुम्हें दिखे कि 1 1 का ग्रुप है तो उसको मार्क कर लो, ये एक ग्रुप है, ठीक है। और ये फर्स्ट रूल है कि जो ग्रुप्स होंगे वो हमेशा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली
फॉर्म होंगे, कभी भी डायगोनली नहीं फॉर्म हो सकते। हम इन दोनों को एक ग्रुप नहीं मान सकते, ना ही इन दोनों को एक ग्रुप मान सकते हैं। हमेशा या तो ये दो ग्रुप्स होंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये 1 1 भी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ही है, तो क्या हम इनका ग्रुप बना सकते हैं? हाँ जी, आप बना सकते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो टेबल है ना, ये टेबल हम इसको एक घुमा सकते हैं अराउंड, मतलब इस टेबल का हम सिलेंडर बना सकते हैं। तो अगर हम इस सिलेंडर बना देंगे तो ये जो 1 है और ये 1 है एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ नहीं जाएंगे, तो हम इन दोनों का एक ग्रुप बना सकते हैं, इन दो 1s का। पर बाय चांस अगर हमारे पास 1 यहाँ होता, अगर हमारा 1 यहाँ होता तो हम क्या करते? अगर हमारा 1 यहाँ होता तो हम इस ग्रुप को नहीं फॉर्म कर सकते, इसको रैप अराउंड ऐसे नहीं कर सकते थे, ये गलत होता। उस केस के अंदर हमारा ये एक ग्रुप बनता इन दो 1s का, क्योंकि ये दोनों एक वर्टिकल लाइन में आ जाते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये दो रूल्स हैं, और ये बस आपको यही समझना कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली बनेगा, एंड हमारे जो वो है रैपिंग टेबल अलाउड, ये है बस, हम अपनी टेबल को रैप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इस 1 के ग्रुप को अगर हम ऐसे टेबल को इस एक्सिस के अलोंग, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ऐसे रैप कर देंगे तो ये 1 1 ग्रुप बन जाएगा। अब बन तो जाएगा, बट आप पहले ही इसे कंसिडर कर चुके हैं। अगर यहाँ पे एक और तीसरा रो होता और यहाँ पे 1 होता और फिर रैप करते, और यहाँ पे अगर बीच में 0 होता, क्योंकि अगर ये 3 1 आ जाते तो फिर भी ये ग्रुप नहीं बन पाता। तो आपको ये याद रखना है कि आप किसी भी स्टाइल में रैप कर सकते हैं, या तो अलोंग दिस एक्सिस, अलोंग द वर्टिकल एक्सिस ताकि वो ऐसे रैप हो ऐसे, या अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस ताकि वो ऐसे रैप हो। ठीक है, तो ये आपका पहला रूल था। दूसरा रूल ये कहता है कि आपको ग्रुप्स बनाने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ साइज के, मतलब एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स भर सकते हो भर दो। सपोज आप एक कार्नोट टेबल लीजिए जो कुछ ऐसा है, 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इसके अंदर आप ग्रुप 1 1 का तो कैसे भी बना सकते हो, या तो इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, या फिर इन तीनों को ले लो। बट कार्नो मैप कहता है कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी सेल भर सकते हो भर दो। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल बस एक ही ग्रुप बनेगा इन सब 1s का, जो कि ये होगा, और इन सब 1s का जो ये होगा। आप इन दोनों में से 2 नहीं निकाल सकते अलग से, और या तो इनमें से भी आप 3 नहीं निकाल सकते थे अलग से। आपको मानना पड़ेगा तो सारे, अगर वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में पढ़ रहे हैं तो सारे ले लो एक साथ। पर अब कार्नो मैप का जो थर्ड रूल है, सेकंड था हमारा कि मैक्सिमम साइज होना चाहिए, थर्ड कहता है कि ओवरलैपिंग अलाउड है। जो ओवरलैपिंग है वो अलाउड है ग्रुप्स के बीच। तो हम इनसे एक और ग्रुप बना सकते हैं जो कि
हमारा वर्टिकल सेंस में होगा, जो कि ये पूरा ग्रुप होगा। तो आप देख रहे हैं इन 7 वंस से हमने एक्चुअली 3 ग्रुप बनाए, एक ये पहला, दूसरा और तीसरा। हमें जितने भी हम ज़्यादा सेल इंक्लूड कर सकते हैं अपने ग्रुप में उतने की कोशिश करनी है, गिवन दैट वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या रैपिंग अराउंड के रूल्स को सेटिस्फाई करें। अब एक इन रूल से आपको एक डायरेक्टली एक इम्प्लीकेशन मिल जाएगी कि ग्रुप्स बनाते वक्त डायगोनल चीज़ें अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना ही रैपिंग के टाइम और ना ही ग्रुप क्रिएशन के टाइम। आप रैप नहीं कर सकते, एक डायगोनल लाइंस आप नहीं यूज़ कर सकते डायगोनल सेंस में। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमें ये भी पता चल गया कि हमारे ग्रुप्स कैसे बनते हैं और हमें ग्रुपिंग कैसे करनी है। अब आपको लग रहा होगा कि इन ग्रुप्स का यूज़ क्या है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि आप जब भी करें तो अपने सेल्स को जब भी टेबल बनाए तो अपने सेल्स को नेम ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये एक छोटा सा टेबल बना है जो कि इनकम्प्लीट है, मैंने दोनों साइड ओपन छोड़ रखी हैं। तो सपोज़ कीजिए ये था 3, 4, 5 और यहाँ पर ये था 11, 12 और 30। तो ये हमारा कुछ ऐसा टेबल बना है, मान लीजिए। तो उसके बाद हमें पता था, जैसे हमने पहले अभी पढ़ा था कि हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे सारे वंस थे, तो हमने ग्रुप बनाए थे। तो अब इन ग्रुप को डिनोट कैसे करना है? सबसे पहला ग्रुप 1 होगा M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 which is equal to sigma 2, 3, 4, 5। ग्रुप 2 होगा सिग्मा 11, 12, 30 और ग्रुप 3 होगा सिग्मा 2, 3, 4, 5, 11, 12, 30। तो हमने इससे 3 ग्रुप बनाए थे और हमने उन तीनों ग्रुप का नेमिंग मैंने आपके सामने रख दी है कि कैसे इन ग्रुप्स को नेम करना है और कैसे उनसे निकालना है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर M2 की वैल्यू क्या थी, आप यहाँ डालेंगे, उसके साथ और लेंगे M3 का, उसके M4 का, M5 का, फिर उसके साथ M11 का, फिर M12 का, उसके साथ और लेते जाएंगे और एक फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। एक रिजल्ट आपको पता है कि वो हमेशा 1 ही होगा। तो आपने बेसिकली एक मेथड ढूंढ लिया है जिससे अगर आपके पास गिवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, सपोज कीजिए n, और आपको एक आउटपुट निकालना है 1, अब आप ये गैप आप ब्रिज कर पा रहे हैं यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड, वेरी स्ट्रक्चर्ड मेथड नोन एज कार्नोव मैप्स। तो इसी के साथ हमने ग्रुप्स की इन मैप्स की ग्रुपिंग और रीडिंग भी समझ ली कैसे करनी है।